5 स्थान है जहां पर भगवान शंकर को चढ़ा हुआ जल यदि हम लगाते हैं तो हमारे 9 ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे बृहस्पति हो, सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। 5 स्थान बताए और बड़े सावधानी से स्मरण करिएगा उन 5 स्थानों का। शिवजी पे चढ़े हुए जल को यदि हम झेल कर अपनी नेत्रों पर लगाते हैं, मस्तिष्क पर लगाते हैं, कर्णों पर लगाते हैं, कंठ पर लगाते हैं और अपने हृदय पर लगाते हैं तो व्यक्ति की जिंदगी में कैसा भी ग्रह का दोष हो वो धीरे धीरे समाप्त होते चलेगा। नेत्र, कर्ण, मस्तिष्क, कंठ और हृदय, ये 5 स्थान इससे बता दिए शिव महापुराण में जिन पर शिव जी के चढ़े हुए जल को हम केवल मात्र लगा लेते हैं तो उससे भी हमको फल की प्राप्ति हो जाती है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आगो। 5 स्थान शिवजी को चढ़े हुए जल को लगाने का। पहला स्थान बोलिए, जम के बोलो जरा, नेत्र। दूसरा स्थान कर्ण, तीसरा स्थान मस्तिष्क, चौथा स्थान कंठ और 5वां स्थान अपना हृदय। मात्र ये 5 स्थान शिवजी के चढ़े हुए जल को आप अगर लगा लेते हो तो तुम्हारे ऊपर किसी ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, कोई ग्रह आप पर भारी नहीं रह सकता। और एक प्रैक्टिकल कर कर देखना, शिव महापुराण सुना करो तो प्रैक्टिकल जरूर करा करो, क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया। प्रैक्टिकल जरूर करो और प्रैक्टिकल का फल मिले तो पत्र में जरूर लिखकर भेजो कि हाँ हमने कथा सुनी थी कोरबा की और कथा सुनने के बाद मुझे 3 महीने में जो प्रैक्टिकल करा मैंने तो उसका फल मिला मुझे। प्रैक्टिकल करो। जिस लड़की को, जिस लड़के को मंगल है और ब्राह्मण देवता ने यदि आपको कहा कि इनको मंगल है, इसकी शादी में देरी हो रही है, मंगल के कारण अगर शादी रुक रही है, देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो उस बेटी और बेटे को 3 महीना लगातार शिवजी पे चढ़े हुए जल को इन 5 स्थान पर लगाना प्रारंभ कर दे। 3 महीने के बाद वो खुद कहेगा कि हाँ हमारा संबंध जम गया, हमें मंगल से कोई दोष नहीं लगा। स्वयं शिव कृपा करते हैं, स्वयं शंकर करुणा। ये 5 स्थान मेरे देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति के लिए, निर्मल शुद्धि के लिए है। नेत्रों पर जल लगाने से मतलब है कि जब भी मैं दर्शन करूं तो मेरे देव अधिदेव महादेव का करूं, शिव का। कंठ पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे मुख से जो वाणी निकले, और मान लो मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया तो किसी का बुरा ना हो जाए। कर्णों से जल लगाने से मतलब है कि मेरे कानों के माध्यम से जो शब्द मेरे अंदर जाएं वो मेरे जीवन का कल्याण करें। मस्तिष्क पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे भगवान के चरण का जल, उनकी रज मेरे सिर पर चढ़ी रहे और मेरे जीवन में कभी अहंकार ना आए।
हृदय पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे हृदय में भगवान शंकर के चरणों का वास नित्य प्रति रहे, हमेशा। कि वो तीन चीजें कौन सी है जो शंकर के द्वार पर जाने पर मिल जाती है। पहले नंबर पर है मन की शांति। पहले नंबर पर है मन की शांति। जम के बोलो, क्या चीज है? मन की शांति। आप सुबह उठे, आपने लोटा लिया पानी का, जल का पात्र भरा और भगवान का स्मरण कर कर निकल चले। मन की शांति, ये बिना मांगे शिव जी से आप नहीं भी मांगेंगे तो भी मेरा देवाधिदेव महादेव आपको दे देगा। दूसरे नंबर पर है, यदि आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, आपने सवेरे से उठे मंदिर चले गए, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, तो आप मान लो आज आपका दिन ऐसा निकलने वाला था कि आप गलत दिशा में जाने वाले थे, गलत मार्ग की ओर जाने वाले थे, तो शिव जी के दरवाजे पर जाने से, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान शंकर आपको अच्छी दिशा दे देते हैं। ये दूसरे नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर भगवान शिव से आप अगर नहीं भी मांगेंगे और मंदिर तक गए हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, शंकर जी के मंदिर में जाकर आराधना करी है, तो तीसरे नंबर पर मेरे शिव जी आपको सफलता देना चालू कर देते हैं। फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, आप बढ़ते ही चलोगे। तीन चीजें मेरा देवाधिदेव महादेव बिना मांगे देता, बिना मांगे। कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी कि माता, पिता और देवाधिदेव महादेव ये वृक्ष की जड़ की तरह है। जड़ का काम मालूम है ना आपको? एक वृक्ष की जड़ क्या करती है कि उसमें अपन पानी दे दो तो उसकी पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दो तो फल तक पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो फूल तक पहुंच जाता है। क्या आप अपने घर के पौधे को, गमले को एक एक पत्ती में पानी अलग से देते हो क्या? जम के बोलो, नहीं। फूल में पानी अलग से देते हो? नहीं। फल में पानी अलग से देते हो? टहनी में पानी अलग से देते हो? नहीं देते। अगर फूल तक पानी को पहुंचाना है, टहनी तक पानी को पहुंचाना है, फल तक पानी को पहुंचाना है, तो जड़ में डाल दिया जाता है। जड़ से पानी पूरे पौधे में, पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है। अब राम जी तक अगर तुमको तुम्हारी पूजन पहुंचाना है, भगवान कृष्ण तक तुम्हें अपनी कोई पूजन पहुंचाना है, देवी जी तक तुम्हें कोई पूजन पहुंचाना है, बृहस्पति महाराज, नवग्रह, राहु, केतु, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल, जो भी ग्रह हैं, शनि आदि, उन तक तुम्हें अपनी पूजन पहुंचाना है। अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितर देवता, जितने भी देवी देवता हैं, उन तक अगर आपको कोई पूजन पहुंचाना है तो किसकी पूजन करेंगे? तो कहा शंकर भगवान की अगर किसी ने पूजन कर ली तो 33 कोटि देवता तक वो पूजन पहुंच जाता है। फिर वो पूजन 33 कोटि देवता तक पहुंच जाएगी। ये जितने भी देव हैं, जितने भी देवता हैं, जितनी भी देवियां हैं, जितने भी देव आदि हैं, चाहे वो पितर देव हों, चाहे कुल देव हों, चाहे वो कुल देवी हो, और जितने भी देवी देवता हैं, ये वृक्ष की पत्तियां, फूल और फल हैं, और मेरा देवाधिदेव महादेव इस वृक्ष की जड़ है। जड़ को पूज लोगे तो सारे वृक्ष के अपने आप पूरी पत्तियों को, पूरे फल को, पूरी पुष्प को पूज दिया जाए। आपको एक बार कथा में कहा था, जब नवग्रह शिव महापुराण की कथा का वाचन किया था, तो उसमें
वर्णन किया था। ब्राह्मण देवता ने पत्रिका देखकर ज्योतिषाचार्य जी ने अपनी पत्रिका के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार आपको बताया कि आपको राहु लग गया। किसी ने कहा आपको केतु लग गया, किसी ने कहा आपको मंगल लग गया, किसी ने कहा आपको बुध लग गया, किसी ने कहा आपको शुक्र लग गया, शनि लग गया। और शिव महापुराण की कथा में रुद्रखंड कह रहा है, ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो शंकर भगवान के पास आकर अपना विनय नहीं करा। सूर्य देवता ने भी विनय करा, चंद्र देवता ने भी विनय करा, सारे बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, मंगल हो, ये सारे देवता भगवान शंकर से आकर विनय करे थे। तो शिव जी ने इनको वचन दे दिया था कि तुम पूरे नव की नव ग्रह मेरे शिवलिंग के पास में होगे, और जो मुझे जल चढ़ाएगा वो नवग्रह देवता अपने आप शांत स्वभाव में हो जाएंगे और उनको फल प्राप्त। ये शिव का वचन। एक पूजे सब पूजे। वृक्ष की जड़ में जल दिया, पूरे वृक्ष की पत्तियों में, फल में, फूल में पानी पहुंच गए। शंकर भगवान का यदि भजन करा है, शिव जी का यदि स्मरण करा है, शिव नाम का यदि जाप करा है, शिव नाम में अगर हम आप डूबे हुए हैं, तो ये मत सोचना कि हम राम जी को छोड़ दिया, या हम कृष्ण जी को छोड़ दिया, या हम देवी जी को छोड़ दिया, हमने पार्वती जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने गणेश जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने कार्तिकेय को जल नहीं चढ़ाया, हमने नंदी को जल नहीं चढ़ाया, हमने सूर्य नारायण भगवान को जल नहीं चढ़ाया, हमने चंद्रदेव की पूजन नहीं करी, तो हमको दोष लगेगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप अपने घर से एक लोटा जल भरकर शंकर जी को समर्पित करते हो, तो सारे देवताओं की आराधना पूजन अपने आप होती चली जाती है, अपने आप। निकुंभ में एक प्रश्न एक बहन ने करा था छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की जीजी कैसा प्रश्न कर सकती है, ये आप जरा सोच लेना। निकुंभ में एक छत्तीसगढ़ की बहन ने प्रश्न किया था, गुरु जी आप कहते हो कि शंकर भगवान के भक्त जब अपने प्राणों को त्याग कर जाते हैं तो शिव धाम में रहते हैं, और हमने नेट पर सर्च करा तो पूरे विश्व में 70% मनुष्य शिव के भक्त हैं, केवल 30% मनुष्य ऐसे हैं जो अन्य भक्त हैं। हमने नेट पर सर्च करा तो 70% मनुष्य भगवान शंकर के भक्त हैं। तो वो महिला ने प्रश्न करा निकुंभ में कि जब 70% शिव जी के भक्त हैं तो इतने मर मर कर वह कैलाश पे जाते होंगे, तो वो तो पूरा ही भरा गया होगा। शिव जी अपने भक्त को कहां रखते हैं? भगवान शंकर अपने भक्त को कहाँ रखते हैं? तो यदि मेरी बहन अगर कथा सुन रही होगी, निकुंभ वाली जिसने प्रश्न किया था, अगर वो कथा सुन रही हो तो उनसे कहूँगा, मेरे शंकर भगवान अपने भक्त को कभी भी कैलाश में यहाँ वहाँ नहीं रखते, अपने भक्त को भगवान शंकर अपने दिल में रखते हैं, जहाँ पार्वती जी का स्थान है, जहां मां जगतजननी पार्वती जी का स्थान है, उस स्थान पर भगवान शिव अपने संपूर्ण भक्तों को रखते हैं। फिर कहा, अगर ये भक्त अंदर रखे रहते होंगे तो भगवान इन भक्तों को, तो हमारा निवेदन है, बहुत सारी केरियां आना चालू हो गई है, अचार डालने का समय आ गया, और कुछ कुछ मेरी जीजियों ने, जीजाओं ने तो डाल भी लिया होगा। प्लास्टिक के डब्बे में केरी रखते हो क्या? अचार डालते हो तो प्लास्टिक के डब्बे में नहीं डाला जाता, क्योंकि वो सड़ जाता है। एल्युमिनियम के डब्बे में नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है। पीतल के डब्बे में नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है।
स्टील के डब्बे में अचार नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है। अचार को डालने के लिए कांच की या चीनी की बरनी होना चाहिए। अचार को डालने के लिए कांच की बरनी हो या चीनी की बरनी हो, और उस अचार में मसाला भी रहता है ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में तेल भी रहता है, ज़्यादा मात्रा में नमक भी रहता है। पूरा मसाला उस अचार की बरनी में रहता है, फाँक तो कम रहती है। और वो अचार की जो फाँक है वो हर किसी को नहीं दी जाती। अचार हर किसी के आगे परोसा भी नहीं जाता। कोई खास आता है तो अचार दिया जाता। और अचार खाने का भी तरीका है, किसी को फाँक पसंद आती है, किसी को मसाला पसंद आता है, किसी को तेल पसंद आता है। उसी तरह भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर जी कहते हैं माँ पार्वती जी से जो मेरा भक्त है उसको मैं अपने हृदय में रखता हूँ और देख लेता हूँ जिस जगह पर भजन की कमी होती है, शिव नाम की कमी होती है, वहीं पर अचार की एक फाँक निकाल कर पटक देता हूं और दुनिया के लोग वो अचार की फाँक को चाटना प्रारंभ कर देते हैं। अब ये कथा हो क्या रही है? ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान की कथा अचार की फाँक है और आप और हम सब उसको चाटने के लिए बैठे हैं। किसी को भजन में मजा आए, आनंद आएगा, किसी को भगवान के दृष्टांत में आनंद आएगा, किसी को फाँक में, कथा में आनंद आएगा। सबका तरीका अपना अपना, सबका तरीका। और जब सबका तरीका अपना अपना है, सबका भाव अपना अपना है, अपने अपने तरीके से लोग उस फाँक को चाटते हैं, उस तेल को, मसाले को लेते हैं अपने अपने तरीके। उसको धारण करना, भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे नजदीक में आने वाले को, मेरे पास आने वाले को मांगना नहीं पड़ता। मेरे पास अगर आकर कोई, केवल मेरे नजदीक में आकर यदि कोई मेरे द्वार पर देहली को पार कर कर और मेरे करीब में यदि कोई आ जाता है, उसको 3 चीजें शिव जी कहते हैं मैं बिना मांगे देता हूं। वो 3 चीजें कौन सी है? सब लोग बोलेंगे। पहले नंबर पर शांति, दूसरे नंबर पर सफलता और तीसरे नंबर पर दिशा। क्या क्या चीज है? शांति, दिशा, सफलता। आप शिव जी के दरवाजे पर जाना प्रारंभ करें, आप शंकर की चौखट पर जाना प्रारंभ करें, आप शिव जी के दरवाजे पर, अभी आप लोग शिव महापुराण की कथा में आए हो, किसी किसी को हम दिख रहे होंगे, किसी किसी को नहीं दिख रहे होंगे। अब किसी के मन में आएगा कि गुरु जी नहीं दिख रहे हैं, हम कथा में आ गए, तो शिव महापुराण की कथा देखने का विषय नहीं, सुनने का विषय है। आपको जहां मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसको धारण करो, श्रवण करो। हमने कई बार कथाओं में कहा आपके घर की टीवी चालू कर दो, आप अपना काम करते रहो, अपने कर्म में लगे रहो और भगवान शंकर की कथा उसको सुनते रहो, उसको श्रवण करो। एक कथा जब एक आपके यहाँ आते समय गांव पड़ा था, वहाँ होने वाली थी और वहाँ हाँ कहीं पर, तो वहाँ पानी बहुत गिर गया था। फिर बाद में हम एक दिन के लिए वहाँ आए थे, बीच में वो कथा कैंसिल होकर वो कथा चली गई थी राजनांदगांव में। अब जरा ध्यान से सुनना, कथा का सुनने का तरीका देखिए श्रोता का। राजनांदगांव में कथा गई और वो कथा हुई ऑनलाइन, ऑडिटोरियम से वो कथा चल रही थी। एक महिला, उसका पति, उसका कोई काम हो गया था और उसने वहीं पर कह दिया था ये कथा में यहीं आपके पास में होने वाली थी, तो वो कथा वहां नहीं हुई। जहां होगी मैं वहां पहुंचकर उस कथा को सुनूंगी। दोनों पति पत्नी ने सावन महीने में बरसते पानी के अंदर
रोड के बीच में, जहां ऑडिटोरियम था उसके आगे रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर पर जो छोटी सी जगह थी, वहां पर छाता रखकर पूरे 5 दिन तक शिव महापुराण की कथा को केवल श्रवण करा। हम उसको ना तो दिखे और ना हम उससे, जब सूचना मिली तब रात्रि के समय, क्योंकि दिन में तो भीड़ रह जावे, अब रोड पर लोग सूचना मिल जाती है लोगों को, तो फिर लोग एकत्रित होने लगते हैं, ध्यान बल्कि प्रशासन संभालता। हमने प्रशासन से कहा कि वो बेचारे रात्रि के हम 5 दिन से वो कथा सुन रहे हैं और रोड पर बैठे हैं, मिलना है उनसे। उन्होंने कहा गुरुजी भीड़ बहुत हो जाएगी। हमने कहा रात को कौन जा रहा है, चलो। रात्रि का समय था, राजनांदगांव के वहाँ के अगर एसपी और कलेक्टर हों तो उनसे पूछना। तो फिर हम रात को गए, छोटा सा उनने पन्नी पॉलीथीन लगा रखी थी, अंदर दोनों बैठे हुए थे। कोई वहीं राजनांदगांव का कोई भक्त उनके लिए रोज सुबह का भोजन लाता था और कोई भक्त रात का भोजन ला कर दे जाता था। आराम से बैठकर दोनों भोजन कर रहे थे। हमने उनको प्रणाम कर कर कहा, उनने कहा गुरुजी आप? हाँ, आपसे मिलने आए। गुरुजी एक प्रॉपर्टी छूट नहीं रही थी, उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था, छोड़ नहीं रहे थे। हम हमारा गांव छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे क्योंकि उन्होंने हमारे को गलत केस में फंसा दिया था। 3 साल से लगातार हम परेशान थे, तो किसी ने कहा कि कथा पंडाल में सुनो। हमने भिलाई के पंडाल में सुनी और फिर मन करा कि अगर हमारा काम हो जाएगा तो अगली कथा पंडाल में पहुंचो। कथा कैंसिल हो गई, राजनांदगांव में हो रही, पर अंदर प्रवेश नहीं, अंदर प्रवेश नहीं। इसलिए यहां बैठकर केवल कथा सुनना था, सुन लिया। हमने कहा हो गया काम, हो गया। हमने उनको एक ही बात कही, आपकी शिव भक्ति को नमन है कि हम नहीं भी दिखे, शिव महापुराण नहीं भी दिखी, तो भी माइक के बल पर आपने उस कथा का रस तत्व ग्रहण करा है। ये शिव शिव उपासना किसको कहते हैं? 2 चीजें मेरे शंकर को प्रिय लगी है मानव से, एक पानी, दूसरी वाणी। मेरे शंकर भगवान ने मनुष्य देह से 2 चीजें मांगी है, एक पानी मांगा और दूसरा वाणी मांगी। आप शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हैं, आप अपना कल्याण कर रहे हैं। शिव जी को अपनी वाणी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप अपनी वाणी से जब भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो वो शिव को पसंद आ रहा। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। नमः शिवाय का मतलब भी शिव जी को प्रणाम है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी शिव जी को प्रणाम। कलिकाल में बहुत सारे लोग भ्रम उत्पन्न करेंगे। कोई कहेगा महिला ओम नमः शिवाय न बोले, कोई कहेगा नमः शिवाय बोले, कोई कहेगा ये बोले, कोई कहेगा वो बोले। इसलिए मेरे शंकर भगवान ने शिव महापुराण में एक अलग से ऐसा अक्षर, ऐसा शब्द, ऐसा मंत्र, ऐसा जाप कह दिया कि कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वो जप ले, शिव की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाती है। आप भटको मती। महिला ने ओम कह दिया, उसने शिवाय कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा नहीं। अपन तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में
स्पष्ट अक्षर में कहा गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो जिंदगी में करे हुए सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आप उसका जप करिए, स्मरण करो। किसी शिवालय में दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो भगवान शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हम तो फिर कहेंगे, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है ना, हिंदू सनातन धर्म के जितने त्योहार आते हैं उस समय पर कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। फिर कोई कहेगा भद्रा लगा, कोई कहेगा ये लगा, कोई कहेगा वो लगा, कोई कहेगा कल दिवाली मनाओ, कोई क्या आज होली मनाओ, तो कोई कहेगा कब मनाओ। आपका एक निवेदन करेंगे, सनातन हिंदू धर्म के त्योहारों को कई बार विभाजित करने का प्रयास किया जाता है, पर आपका जिस दिन दिल कर जाए और जिस दिन तुम्हारा मन दिल से भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जुड़ जाए, उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर भगवान का नाम लेकर तुम कुछ भी काम करोगे वो सफलता ही देगा। कभी गलत कर्म नहीं, वो आपको भटकाएगा नहीं, वो आपको विघ्न की ओर नहीं पटकेगा, वो आपको तकलीफ की ओर नहीं पटकेगा। राखी पर रक्षा सूत्र बांध रहे हो, राखी पर राखी बंधवा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बांधो तो बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण हो, बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण। शिव नाम की आराधना से, भगवान शंकर के नाम की आराधना से, शिव तत्व की आराधना से, और शिव नाम में कितना बल है, भगवान शंकर के नाम में कितना बल है। कोई पूछे देवऋषि नारद जी की बहन से, देवऋषि नारद जी के भांजे से। देवऋषि नारद जी की बहन का नाम था ऋषिका। जम के बोलो, क्या नाम था? ऋषिका। और भांजे का नाम था पर्वत मुनि। क्या नाम है भांजे का? पर्वत। देवऋषि नारद जी की बहन का नाम ऋषिका, और ऋषिका ने एक बार देवऋषि नारद जी से पूछा कि मुझे शंकर की भक्ति को प्राप्त करना, वो भक्ति मुझे मिल कैसे सकती, मुझे वो भक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा, कोई शंकर के मंदिर में जा रहा हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जा रहा हो, शिव का नाम लेने के लिए जा रहा हो, शंकर की भक्ति को कोई धारण कर रहा हो, और कोई शिव में अपना दिल, अपना मन, अपना श्रवण, अपनी इंद्रियां शंकर भगवान में लगाया हुआ हो, यदि उसका मुख तुमने मात्र झूठा करा दिया तो शंकर की भक्ति का फल तुम्हें अधिक से अधिक प्राप्त हो सकता। अब आप लोग उठाकर देखिए, हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। जय बाबा, जम के बोलो जय बाबा। बर्फानी, इतनी ऊपर बर्फानी बाबा बैठे हुए हैं। अमरनाथ जी की गुफा में कथा चल रही है, अमरनाथ जी की गुफा में शंकर जी बैठे हैं, अमरनाथ जी की गुफा में मेरे देवादिदेव महादेव बैठे हुए हैं, और दुनिया के लोग वहाँ लंगर चला रहे हैं, वहाँ भंडारा चला रहे हैं, वहाँ भोजन करा रहे हैं, वहाँ प्यासे को पानी पिला रहे हैं। क्यों? उन्हें क्या फल मिलेगा? तो शिव महापुराण में ऋषिका की कथा कहती है, देवऋषि नारद जी की बहन की कथा कहती है कि ऋषिका, अगर शिव भक्ति की शुरुआत यहीं से प्रारंभ हो जाती है जब कोई शिव भक्त का मुख झूठा करा दे। कितनी पानी की बोतल लेकर चलना चाहिए? 2। एक किसके लिए? अपने लिए, और एक अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। क्योंकि अपन किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो अपने घर से लाया हुआ पानी भी अगर उसे पिला देते हैं तो उसका मुख झूठा कराने पर उसका फल हमको प्राप्त हो जाता है, पुण्य फल हमें। ये पुण्यता है। ऋषिका
पहला कार्य करिए कि शंकर जी के भक्त को भाव से, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा कराइए। दूसरा क्रम, यदि कोई शिव भक्त मिल जाए और आपके बीच में वो शंकर का भक्त मिले और उससे भगवान नाम, शिव जी क्या वचन, शंकर की कथा, शंकर का गुणगान, शिव नाम श्रवण करने का यदि सौभाग्य मिल जाए और भगवान अगर किस्मत दे दे और शिव कथा सुनने को मिल जाए तो 2 क्षण श्रवण करिए। ये दूसरी सीढ़ी है। और ऋषि का तीसरी सीढ़ी है, अगर कभी मौका लग जाए, शिवालय में कोई ना हो, पूरा शिवालय खाली हो, शंकर भगवान अकेले एकांतेश्वर महादेव बैठे हों, उस समय पर पहुंचकर उसके सामने भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी एकांत में बैठे हो, पर शिव महापुराण की कथा जब से चालू हुई है टीवी पर, अब तो मुश्किल है कि कहीं शंकर जी एकांत में मिले, क्योंकि शंकर भगवान भी एकांत में होंगे तो वो भी व्यस्त होंगे, बहुत मुश्किल है। बोलो रीजी जी, सही बात है कि गलत है? अच्छा, तुम लोग ढूंढती होगी एकांतेश्वर महादेव, कभी तो ढूंढने गई होगी। एकांत में मिलना शंकर भगवान भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, कहीं अगर जा रहे हो दूर और बीच रोड पर कहीं पर शांति में मिल जाए तो बात दूसरी। बाकी के अपने कोरबा में हमने पूछा, यहाँ पर गाड़ी वालों से हमको जो लेकर आते हैं, हमने कहा भैया यहाँ कहीं शंकर जी हैं, एकांत में कहीं बैठे हों, बढ़िया चलें अपन दर्शन कर कर आ जाएं। और कोरबा में कोई प्राचीन शिवालय आदि जहाँ पहुंचकर बाबा की 1 लोटा जल सावन के महीने चढ़ जाए। तो कहे मैं पूछ के बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। एकांतेश्वर हे ऋषि का तीसरी सीढ़ी है शंकर भगवान के पास पहुंचने के लिए। पहली सीढ़ी है मुख झूठा कराना, दूसरे नंबर की सीढ़ी है भगवान का सत्संग श्रवण करना, तीसरे नंबर की सीढ़ी है एकांत में अगर कहीं शंकर का शिवलिंग मिल जाए उसकी आराधना करना, उसके सामने मंत्र का जाप करना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। एकांत में अगर कहीं शंकर जी बैठे हों तो वहां पहुंचकर मंत्र का उच्चारण करना। ये शिव जी के पास पहुंचने की, सफलता की ओर बढ़ने की तीसरी सीढ़ी। चौथी सीढ़ी है शंकर के, भगवान शंकर के शिवालय की सफाई कर देना। शिवालय में जाकर वहां की साफ सफाई करना, चौथी सीढ़ी। और पांचवी सीढ़ी है, अगर बन सके तो शंकर भगवान पर किसी तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं या अपने भवन से लाए हुए जल को शिव को समर्पित करना। फिर शिव जी अपनी करुणा बरसाना प्रारंभ कर देते। अब जो शिव महापुराण में 5 सीढ़ी देवऋषि नारद अपनी बहन ऋषिका को बता रहे हैं, अब ईमानदारी से बोलना रही मेरी जीजी और जितनी बैठी हो बाहर और अंदर, और जीजा उन जितने बैठे हैं वो भी बोलना, बेटा बेटी भी बोलना। शिव महापुराण में ये 5 चीज होती कि नहीं होती? होती है ना। मुख झूठा कराना, आप किसी ना किसी को टॉफी खिला देती हो, बिस्कुट खिला देती हो, पानी पिला देती हो, मुख झूठा कर। दूसरे नंबर पर भगवान की कथा का तत्व श्रवण करती हो। तीसरा, हाँ एकांतेश्वर महादेव नहीं मिल पाता, बस भीड़ इतनी रहती है तो मां एकांत कहां मिले। अभी हम जहां से आ रहे हैं वहां से लेकर ये होटल तक के बीच में रोड पर तुम देखो जरा, लोग खड़े रहते हैं। एकांतेश्वर
बस एक चीज की कमी है कि एकांतेश्वर नहीं मिल पाता। चौथे नंबर के सफाई करने का मौका मिलता है। जब आप कथा स्थल पर आओ, यहाँ पर भले होटल वाले लगे होंगे, सफाई करने वाले लगे होंगे, कर्मचारी लगे होंगे, पर आपका फर्ज है जब आओ कथा में बैठो तो गादी चादर सब अच्छे से बिछाकर लोगों के जो भी आए हैं 150 लोग उनके बैठने की सही व्यवस्था करना। भले अपन ने होटल वाले अपनी व्यवस्था करें, पर फिर भी अपना कर्तव्य है कि एक बार उस स्थान को साफ कर। पांचवें नंबर पर है शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा। ये 5 सीढ़ियां देव ऋषि नारद ऋषिका को कह रहे हैं। ऋषिका, ये 5 सीढ़ियों पर जो चढ़ता है और ये 5 सीढ़ियां चढ़कर जो आगे बढ़ जाता है, फिर वो जगत में कभी भटकता नहीं है। वो शिव का होकर शंकर के धाम का अग्रणता प्राप्त कर लेता। बोल बम का नारा है, शिव शिव है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। 5 सीढ़ियां ऋषिका ने उन 5 सीढ़ियों को पार कर लिया। शिव की कृपा हो गई। ऋषिका ने अपने पुत्र पर्वत मुनि को भी समझाया कि शिव की भक्ति के बिना सब सूखा, सब सूखा। केवल एक ऋषिका ऐसी थी जिसने अपने भाई को लगे हुए श्राप से भी भाई को मुक्त करा दिया था। देव ऋषि नारद को दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था कि तुम एक जगह नहीं टिक सकते। बोलो लगा था कि नहीं लगा था? जम के तो बोलो जरा, लगा था ना? ए नारद, तुम एक जगह पर नहीं रुक सकते क्योंकि तुम्हें श्राप है मेरा। तुमने मेरे बेटों को सत्संग में लगा दिया। उनको तो सृष्टि की रचना करना थी और तुमने उसको सत्संग में लगा दिया। ये मेरा श्राप है तुमको नारद कि तुम एक जगह नहीं टिक सकते, तुम एक जगह नहीं बैठ सकते। ये मेरा श्राप। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया देव ऋषि नारद को कि ये मेरा श्राप है कि तुम एक जगह नहीं टिकोगे। और ऋषिका को मालूम पड़ा, बहन ऋषिका को यह मालूम पड़ा कि मेरे भाई को श्राप लगा है। ऋषिका ने जो शंकर जी की भक्ति करी थी, शिव का स्मरण करा था, शंकर का मंत्र जाप करा था, ऋषिका पहुंच गई रक्षा सूत्र के दिन, रक्षाबंधन के दिन। ऋषिका ने जब देव ऋषि नारद के मस्तक पर तिलक करा, हाथ में रक्षा सूत्र राखी को जब बांधा, तो शिव नाम लेकर राखी को जैसे ही बांधा, देव ऋषि नारद उस श्राप से मुक्त हो चुके थे। और देव ऋषि नारद जहां सत्संग होता था वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते। एक बहन के रक्षा सूत्र में, एक रक्षाबंधन के सूत्र में वो बल होता, और उसमें शिव नाम की मूलता। आपसे निवेदन है, जब आप रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे, तो राखी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रक्षा सूत्र बांधा गया। देव ऋषि नारद को जो श्राप लगा था, भगवान शंकर ने स्वयं देव ऋषि नारद से कहा, तुमने चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर तप किया है,
नारद अपनी बहन ऋषिका के कहने पर, भगवान नारायण के कहने पर, मेरे कहने पर तुम चंद्रभागा के तट पर जाकर चंद्रभागा नदी के तट पर तप करे हो। तुमने तप करा तो मैं तुम्हें वर देता हूं कि सत्संग में तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त रमेगा। पर जिस सत्संग में तुम बैठोगे, जिस प्रवचन को सुनने के लिए बैठोगे, भगवान की भक्ति को श्रवण करने के लिए बैठोगे, वहां तुम्हारे हृदय में प्रश्न भी जागृत होंगे और प्रश्न जागृत होकर उत्तर भी मिलेंगे। कभी कभी प्रैक्टिकल कर दिया होगा, टीवी पर कथा सुनते हो आप लोग शिव पुराण की। आज तुम्हारे मन में कोई प्रश्न सुबह से चल रहा है, सुबह से कोई प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहा है, ना तुमने उसको किसी को लिखकर भेजा, ना किसी से बात करी, प्रश्न सुबह से चल रहा था, टीवी खोली, कथा चालू हुई, 2.5 घंटे 3 घंटे की कथा में जो तुम्हारे अंदर प्रश्न चल रहा था, कभी कभी भगवान तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वो टीवी के सामने लाकर रख देते हैं और तुम्हारे अंदर ये बात आ जाती। मैंने सोचा था आज भगवान ने कथा में वही कह दिया, मैं सोच कर बैठी थी, आज गुरुजी ने कथा में वही बताया। मैं इतने दिन से सोच रही थी, मैं इतने दिन से विचार कर रही थी, ऐसा पूछूंगी, वैसा पूछूंगी, ये करूंगे, वो प्रश्न का उत्तर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अर्थात समझ लेना, जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न का उत्तर तुम्हें खुद अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो, शंकर भगवान की आप बेटी बन गए हो, बेटे बन गए हो। शिव जी करुणा करना प्रारंभ कर दी। हर हर, बाहर वाले भी दोनों हाथों से हर हर महादेव। तुम साधारण नहीं रहे, तुम शिव की आराधना करने वाले शिव के पुत्र और पुत्री। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए शिव जी को। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाए। और हृदय से प्रार्थना करें बाबा को। शिव महापुराण की कथा है और इतना अच्छा योग लगा है बाबा को प्रार्थना करने का, तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन का भाव से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा।
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। बाबा भोलेनाथ जी का पवित्र कथा कह रही है। ऋषिका पांच सीढ़ियां शिव जी की, जिस पर चढ़कर, जिस पर आगे बढ़कर मानव भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकता। और तीन चीजें भगवान शिव उनके मंदिर में आने वाले को तुरंत दे देता। जल चढ़ाने वाले को तीन चीजें तुरंत मिल जाती। आप नहीं भी मांगे, आप यदि नहीं भी मांगेंगे तो भी वो तीन चीजें मिल जाती। पहले नंबर पर है शांति, दूसरे नंबर पर है दिशा और तीसरे नंबर पर है सफलता। शांति और बहुत जरूरी है, मन की शांति। पूरी जिंदगी मनुष्य काम में लगा रहता है, कर्म में लगा रहता है, और आखिरी में जब मर जाता है तब लोग लिख के भेजते हैं ओम शांति। फिर कहते हैं लोग ओम शांति। कब कहा? जब जीव चला गया तब ओम शांति कही, तब ओम शांति का क्रम कहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवादिदेव महादेव की कथा कहती है, भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन करती है कि आप जब मन से भगवान देवादिदेव महादेव के मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप जब मन से भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, तब हृदय की शांति अपने आप आती है। इसलिए एक बार दिल से सब लोग पुकारेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव आराधना से दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो शंकर की आराधना से प्राप्त ना हो। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम डोली आशा शर्मा, पति का नाम विकास शर्मा, मेरे बड़े बेटे का नाम तनिष्क शर्मा और छोटे का नाम अंशुल शर्मा है। गुरुजी, मैं भाटापारा से हूँ। बहुत संघर्ष की जीवन निकला है। मेरा बेटा तनिष्क शर्मा पैरों से विकलांग है गुरुजी, और मेरे पति का काम भी नहीं चलता था। आप बोलते हो ना गुरुजी, बाबा से निवेदन करते हो कि औरत की झोली, गोद और आदमी की जेब कभी खाली नहीं रखना। यह सत्य है गुरुजी। जिस औरत की गोद और आदमी की जेब खाली होती है ना, उसे बहुत सुनना पड़ता है। मेरा अनुभव है गुरुदेव। मेरे पति का काम नहीं चलता था गुरुजी, घर में खाने को भी नहीं था गुरुजी।
कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती थी। बेटा पांव से विकलांग, चल नहीं सकता, पड़ा रहता। विकलांग का सर्टिफिकेट उसको दे दिया गया। जब भाटापारा आप आए थे गुरुजी, तब मैं आपको जानती नहीं थी। जब आपकी कथा भाटापारा में चल रही थी तो मेरी जेठानी ने बोला प्रदीप मिश्रा आए हैं शिव महापुराण की कथा करने। बोला मैंने कौन प्रदीप मिश्रा, फिर मैंने आपको गूगल पर सर्च किया और तीसरे दिन कथा के पंडाल में जा बैठी, कथा सुनी। आपकी कथा के बीच में जो आपने भजन किया, उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोलते हो और बोलते हो सब दुख काटना, उसके बाद चुप हो जाते हो। हम भी चुप होकर बाबा को अपना मन का बात कह दिए। एक तो मेरे पति का कहीं काम धंधा लग जाए और मेरा बेटा जन्म से विकलांग है, वो थोड़ा चलना प्रारंभ हो जाए। गुरुदेव 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पशुपति व्रत किया, बाबा ने नहीं सुनी। तब मैंने 6ठी बार पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत किया, बाबा की कृपा से रायपुर में मेरे पति का काम धंधा चालू हो गया और मेरा बेटा जो जन्म से विकलांग था, बाबा की कृपा से अब वो पांव से खड़ा भी हो जाता है और थोड़ा थोड़ा चलता भी है। गुरुदेव समझता भी नहीं था उसको, अब थोड़ा थोड़ा उसने समझना भी प्रारंभ कर दिया। अगर कहीं बैठी हो है, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। बेटा आया है क्या? नहीं आया? ठीक है, आप लोग आ जाओ, बेलपत्र। अब मेरा बेटा जो जन्म से विकलांग था, थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ कर दिया। मंदिर भी जाता है, चलता भी है, अपना काम भी कर लेता है और बाबा की कृपा से अब उसे समझ भी आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुजी आज बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, काम तो चालू हुआ ही था। आप कहते हो ना कि बाबा हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। आज बाबा की कृपा से मेरे पति की खुद की मील चालू हो गई और उनकी मील का नाम शिव कृपा इंडस्ट्रीज रखा गया। बाबा, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। हमें नहीं लगता था कि बाबा हमको मील का मालिक बना देगा। जिसकी जेब में 1 रुपया ना हो, वो कैसे किसी मील का मालिक बन सकता है। पर गुरुदेव आपकी कथा कथा नहीं है, हमें लगता है दुनिया की झोली भरने का एक स्थान है जहां लोग खाली नहीं जाते। प्रणाम। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कभी किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दूसरा पत्र है, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। श्रीमती दुर्गा जायसवाल, पति श्री नंद किशोर जायसवाल, ग्राम डोंडा तराई, कोरवा, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकते हैं, और आए हों तो आ सकते हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 4 महीने का था तब उसकी तबीयत अचानक खराब हुआ। फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद
वह ठीक नहीं हो पाया। देखते ही देखते 2-2.5 साल हो गया गुरुदेव, ना तो वह चल पाता है, ना बोल पाता है, ना बैठ पाता है, ना कुछ समझ पाता है। गुरुजी, सारे डॉक्टर ने कह दिया कि यह कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा, ना चल पाएगा, ना बोल पाएगा, ना बैठ पाएगा और ना समझ पाएगा। तब मेरी जेठानी ने आपके बारे में बताया, शिव महापुराण के बारे में बताया, तो रोज शिवालय जाकर शिव जी को जल अर्पण किया और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल बच्चे को पिलाया। पिलाकर तब मैंने पूरे विश्वास और भरोसे के साथ शिवालय जाना प्रारंभ कर दिया। शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देती, पशुपतिनाथ का व्रत कर लेती, बाबा का लाया हुआ जल बेलपत्र अपने बच्चे को दे देती। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे बच्चे को विकलांग का सर्टिफिकेट मिला। बच्चा चल पाए ना, बैठ पाए ना, बोल पाए ना, सुन पाए, पलंग पर लेटा रहता था। आज बाबा की कृपा से वो 4 साल का हुआ, पर मैंने बाबा पर भरोसा कर लिया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा थोड़ा चलने भी लगा, बोलने भी लगा, सुनने भी लगा, समझने भी लगा। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। आज मेरा बेटा खुद पाँव पर खड़ा हो जाता है, ये शिव की कृपा है। ले आओ बेटा, ले आओ। शंभू, पैदल चला लाओ, पैदल चला लाओ। आ जाओ, चले आओ, आ जाओ, आ जाओ। प्रणाम करो बाबा को, बाबा प्रणाम करो, प्रणाम करो, बस ले लो। बचपन से ना चल पाता था, ना बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना समझ पाता था, पलंग पर पड़ा रहता था। 4 महीने से बीमारी लगी थी। जब ये 4 महीने का था, 2.5 साल 3 साल निकलते चले गए, 4 वर्ष की अवस्था हो गई इसकी, पर चल नहीं सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था। शिव आराधना का फल यही फल है। जिसके पास व्यापार नहीं उसको व्यापार दे देता है, कब फैक्ट्री का मालिक बना दे ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। ये उसी के पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप किस भाव से सुन रहे हैं कथा? मन की शांति अगर कहीं मिल सकती है तो वो शिव के द्वार पर मिल सकती है। एक नई दिशा, कहाँ जाना है। उस बहन ने लिखा अपने पत्र में, मेरे पति के पास कोई काम नहीं था, सब लोग कुछ ना कुछ कहते रहते थे, कुछ नहीं, हिम्मत हार चुके थे। तब उन्होंने कहा कि अब मैं काम ढूंढने के लिए जाऊं रायपुर। किसी के द्वार काम करा और काम करने के बाद बाबा ने, मैं जल चढ़ाती रही, शिव की आराधना करती रही, मेरा पति मोबाइल पर कथा सुनता रहा। कई लोग प्रश्न करते हैं क्या मोबाइल पर कथा सुनकर भी कोई निहाल हो सकता है?
अभी कथा में कहा था, हमें देखने की चाह ना रखकर सुनने की चाह रखो। अगर रात को सोने से पहले भी अगर 15 मिनट 10 मिनट आप शिव महापुराण की कथा को अपने कानों में सुन रहे हो तो मान लेना दूसरा दिन तुम्हारा कल कुछ अच्छी खुशियां लेकर आने वाला है और जीवन में अच्छा करना। हमने नहीं सुना, उसने लिखा, हमारी बाबा ने मील डला दी और मील का नाम भी हमने रख दिया शिव कृपा इंडस्ट्रीज। शिव की कृपा से मिली है, शंकर की करुणा से मिली। भरोसा यदि पक्का है तो शिव देता जरूर है। भीतर से दृढ़ता उत्पन्न करिए। कहीं ना शांति मिले तो शंकर के मंदिर में लोटा लेकर जाना प्रारंभ करो जल का। कोई दिशा ना मिले तो शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करो, सफाई करना प्रारंभ करो। मत मांगो शंकर भगवान से कुछ भी, फिर भी वो शांति मन की तुम्हें देगा, दिशा तुम्हें देगा और सफलता तुम्हें देगा। आप सब अंदाजा लगाना, जिस दिन से आपने कथा सुनना प्रारंभ करी है, 5 साल 10 साल से जब आप कथा सुन रहे हो, 2-3 साल से बाबा ने आपका हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कभी धक्के नहीं खान दिया, कभी धक्का नहीं खान दिया। मार्ग देता गया, आगे बढ़ाता गया, फिर मार्ग दिया, फिर बढ़ाया। जो समझ गया उसका शिव है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मात्र बोलने वाले का मुख का दर्शन भी शिव पुराण कहती है कि कर लिया तो ना जाने जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते। और कितनी बड़ी बात लिखी, देवराज ने पूछा मेरे जैसा पापी, देवराज कहता है कि मैंने दिन भर चोरी करी, अपनी पत्नी और बच्चे पर ध्यान ना देकर एक वेश्या की ओर गया और वेश्या ने मांगा रानी के गले का हार और मैं हार चुरा कर लेकर आ गया और वो चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले गया तो भी मेरी मुक्ति हो गई। ये मोक्ष का कारण क्या बना? उसका कारण केवल एक था, जब तू शंकर जी के मंदिर में गया, वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी और तेरे कानों में 1 सेकंड की शिव पुराण का कथा कानों में पहुंच गई। कानों, अरे देवराज, शिव महापुराण की कथा सुनकर जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में, जिस नगर में कथा सुनकर व्यक्ति निकल कर चले जाता है और वहां अधोगति में कोई मरा हुआ होता है, कोई प्रेत की योनि में भी पड़ा हुआ होता है, तो उसके शरीर से छू कर जाने वाली हवा, जो शिव महापुराण की कथा सुनकर जाता है, उसके शरीर को छू कर जाने वाली हवा भी उन जीवों का कल्याण कर देती है, मुक्ति दे देती है। ये वो पुराण है। और तू बात करे कि मोक्ष कैसे हो गया, मुक्ति कैसे हो? श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिव को समझना कठिन है। ऋषि का, देव ऋषि नारद कहते हैं, भगवान शंकर को जो जान गया, शिव मंत्रों को जो जान गया, शिव की आराधना को जो जान गया, वो अपनी जिंदगी में सफल हो गया। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए वो भी पत्र। मेरा नाम वायु जायसवाल है, टीपी नगर कोरबा, झरना पारा पांडु ब्लॉक। 15 ब्लॉक। तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है, हम पांडु ब्लॉक पढ़ दिए हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ गए ना? मेरा नाम वायु जायसवाल है, टीपी नगर कोरबा। हाँ हाँ, झरना पार 15 ब्लॉक। गुरुदेव, मैं बाबा के शिव का वर्णन क्या करूं?
आपकी कथा का ऐसा असर है गुरुदेव कि हमारा 15 ब्लॉक की बस्ती, जहाँ पर कई तरह के लोग बसते थे, कोई मानता था कोई नहीं मानता था, पर शिव पुराण की कथा ने ऐसा कर दिया गुरुदेव कि हमारी पूरी 15 ब्लॉक की बस्ती में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ शंकर की कथा नहीं सुनते होंगे, शंकर के मंदिर नहीं जाते होंगे, शंकर की पूजन नहीं करते होंगे। हमारी पूरी बस्ती गुरुदेव, प्रत्येक बस्ती का घर का बच्चा बच्चा शंकर के मंदिर जाता है और जल चढ़ाकर आता है। ये आप इन लिखा आ जाए, जिन्हें पत्र लिखा आ जाइए, आपने भी लिखा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बधाई आपको, आपकी पूरी बस्ती बाबा की कृपा से शिवमय हुई, उसके लिए आपको साधुता है, शिव कृपा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम रजनी साहू है, पति का नाम जमुना प्रसाद साहू है, और मैं ग्राम गुमिया जिला कोरबा के निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रजनी साहू, पति जमुना प्रसाद साहू, मैं ग्राम गुमिया जिला कोरबा के निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में दिक्कत आई। 11 मई 2023 गुरुवार को मेरा बेटा का जन्म हुआ, पर गुरुदेव वो ठीक नहीं था, उसको आईसीयू में डाल दिया गया। डॉक्टर ने कहा इसके दिल में एक बड़ा सा छेद है और अभी कोई पक्का नहीं है कि ये जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके हृदय में छेद है, यह पक्का रहे, ठीक होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। गुरुदेव, हम टूट से गए। किसी ने कहा कि भगवान शंकर का नाम लो और कहीं से शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र अगर आ जाए तो वो इसके सिराने रखो। अब हॉस्पिटल में कहाँ सिराने रखते गुरुदेव, पर शिवजी का नाम लेकर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र और शिवजी का चढ़ा हुआ बाबा का जल उसके जहां उसको आईसीयू में रखा था वहां लगा दिया। बाबा से प्रार्थना करते रहे। डॉक्टर ने तो केवल 24 घंटे दिए थे गुरुदेव, और बाबा की ऐसी कृपा हुई। लोग 3 महीने की बात करते हैं, 3 घंटे में मेरा बेटा आईसीयू में पड़ा था, वो ठीक हुआ। और 4 घंटे बाद 8 से 9 महीना लगा वो आईसीयू में रहा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव उसके हृदय में, दिल में जो छेद था, डॉक्टर ने कहा था वो भरेगा नहीं, केवल 8 महीने के अंदर वो छेद भी बाबा ने भर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करो। यही बेटा है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा, और दिल में छेद था बड़ा। डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी भरेगा नहीं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 8 से 9 महीने के अंदर ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ा और छेद भरा गया। एक बार जोरदार ताली। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा
तुझे पुकारा है मेरे बाबा, तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव पर विश्वास होना चाहिए। यदि आप शिव नाम ले रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े ओम नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो। नमः शिवाय बोलोगे तो भी शिव को नमन है, ओम नमः शिवाय बोलोगे तो भी शिव को नमन है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो भी शिव को नमन है, तो भी नमन। तुम जो बोलोगे वो शंकर को नमन। सब मंत्र का एक सार है, शिव जी हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते। जैसे आज के समय में दुनिया के लोग शिव को नहीं जान पा रहे, वैसे ही ब्रह्मदेव भी नहीं जान पाए थे, क्योंकि शंकर भगवान को जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए थे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या शिव, ब्रह्मा जी के हृदय में अहंकार आ गया था कि मैं सृष्टि का रचना करता हूं। ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। शंकर की भक्ति करने वाले को याद रखना चाहिए कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आप कितने बड़े विद्वान हो, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, कितनी भी बड़ी पीठ पर बैठे हो, कितने बड़े भी मठाधीश पीठाधीश, कितने बड़े भी तुम पद पर आकर बैठ गए हो, चाहे तुम्हारे शंकर जी के मंदिर की आराधना कर रहे हो, चाहे राम जी के मंदिर की आराधना कर रहे हो, चाहे शंकर भगवान की कितनी भी आराधना कर रहे हो, पर तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने कुछ करा। नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। आपको तो हम हमेशा कहते हैं शिव महापुराण की कथा कोई मनुष्य नहीं करवाता, कथा करवाने वाला भी जम के बोलो शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, और कथा बाचने वाला भी शिव है। प्रदीप मिश्रा की इतनी वाणी में दम नहीं कि वो शिव भगवान का गुणगान कर ले, वो तो शंकर खुद अपनी कथा का वाचन करते हैं तो बचता है। आपकी सामर्थ्यता नहीं कि आप 3 घंटे 4 घंटे एक जैसे, और यहाँ तो जगह भी कम है तो बिल्कुल ठसे ठसाए बैठना पड़ रहा है, इधर से इसका पाँव इधर से इसका पाँव, और ना निकल सकते ना जा सकते ना आ सकते। निकल गए पानी पीने के लिए, दूसरा बैठ गया तो बड़ी दमदारी से बैठना पड़ता है, बहुत हिसाब किताब से समझ सोच कर बैठना पड़ेगा। तो यहाँ तो बड़ा विचारणीय है। तुम 3 घंटा एक जैसा नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम्हारी आदत में नहीं है, पर शिव कथा सुन रहे हैं तुम नहीं, तुम्हारे अंदर जो शंकर बैठा हुआ है ना हृदय में, शिवोहम 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 शिवोहम, तुझ में मुझ में सब में शिव है, वो शिव कथा सुन रहा है। और कथा करवाने वाला भी कोई नहीं है। कोई सोचे कि मैं कराऊं, ना ना ना, आप लोगों को तो भगवान शंकर आगे रख दिया है, करवाने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, शिव। तुम्हें आगे बनाया, जजमान बनाकर बिठा दिया, अग्रणता कर बिठा दिया, तुम्हें तुम्हारे नामों को आगे कर दिया। शिव जी तुमको आगे बिठाए तो समझ लेना ये शिव की ही करुणा, उसे की करुणा, हमारा नहीं है कुछ, शिव की कृपा। ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान आ गया, सृष्टि का रचना करता में, सृष्टि का संहार करता में, सृष्टि का चलाने वाला में ब्रह्मा जी के भीतर जैसे अभिमान आया। भगवान विष्णु के सामने ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को कुछ शब्द ऐसे बोल दिए जो ब्रह्मा जी को नहीं बोलना चाहिए। सच्चा शिव का भक्त का लक्षण कौन सा होता है? सच्चे शिव भक्त का लक्षण है वो कभी भी किसी की बुराई, किसी की निंदा नहीं करता,
वो सच्चा शिव भक्त का लक्षण है। वो शंकर की भक्ति में इतना डूबा रहता है कि उसको बुराई करने की फुर्सत नहीं, निंदा करने की फुर्सत नहीं। मालूम पड़े खूब कपड़े बदल कर बैठ गए, सिर रंग कर बैठ गए, खूब कपड़े बदल लिए, सिर रंग लिया, मालाएं पहन ली, खूब सारा सब कुछ धारण कर लिया, और मालूम पड़े कि भगवान शंकर की निंदा कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की निंदा कर रहे हैं, मंत्रों की निंदा कर रहे हैं, मनुष्य की निंदा कर रहे हैं। मालूम पड़े वो 24 घंटा केवल निंदा में, अपशब्दों में डूबा रहे, तो समझ लेना। फिर निवेदन करूंगा, चरण उसके छूना जिसके आचरण अच्छे हों, वरना चरण भी मत छूना। चरण उसके छुओ जिसके आचरण अच्छे हों, वरना चरण भी नहीं छूना चाहिए। अगर आचरण ठीक ना हो, निंदा में डूबा हुआ व्यक्ति चाहे कितना भी अपना कपड़ा बदल ले, चाहे कितने भी अपने स्वरूप को बदल ले, चाहे कितना भी अपना माथा रंग ले, अगर वो निंदा में डूबा हुआ है, चारों तरफ निंदा ही निंदा, निंदा ही निंदा, अपशब्द ही अपशब्द कह रहा है, तो उसके चरण को कभी मत छूना। जिसका आचरण अच्छा है, तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति है, उसका आचरण अच्छा है, तो उसके चरण छू लो। कोई बाबा जोगी संत साधु तपस्वी साधक उपासक, किसी का आचरण अच्छा है, उसके चरण छू लो। और मालूम पड़े बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा, आचरण अच्छे नहीं है, तो चरण छूने की जरूरत नहीं है। फिर तो अपने पति के चरण छूना और अपने माता पिता के चरण छूना, बाकी के किसी के मत छूना। मत छुओ चरण। आचरण अच्छा हो तो चरण छुए जाते हैं, अगर आचरण अच्छा नहीं तो चरण भी नहीं छुए जाते। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के लिए अपशब्द कह दिया, आड़ा टेढ़ा कह दिया। ब्रह्मा जी जैसे ही बोले, भगवान विष्णु को ठीक नहीं लगा। भगवान विष्णु ने कहा, आप शिव को नहीं जानते? मैं नहीं जानता शंकर भगवान को। जैसे ही कहा कि मैं शिव को नहीं जानता, भगवान विष्णु की आंखों से जल बहने लगा। ब्रह्मा, ये कैसी वाणी कह रहे हो? तुम शंकर का आदर करना भूल गए, तुम शिव का सत्कार करना भूल गए, तुम शंकर के नाम का आदर करना भूल गए। ब्रह्मा, तुम कैसी वाणी बोल रहे? एक बड़े से पहाड़ को घुमाना प्रारंभ करा, और बड़े से पहाड़ को घुमाना प्रारंभ करा, तब एक शिवलिंग प्रकट हुआ। सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने करा था, पर्वत को घुमाकर। सबसे पहला शिवलिंग, सबसे पहला। शिवलिंग प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा, यह कौन है? भगवान विष्णु ने कहा, यही शिव है। ये शिव? हाँ, यही शिव है। और तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, यही शिव है, यही शिव। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये ब्रह्मा, यही शिव है। ब्रह्मा जी बोले, ये अगर शंकर का शिवलिंग ये शिव है, तो इनके चरण कहाँ हैं? इनका शीश कहाँ है? कहाँ है इनके चरण और शीश? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि अपन शीश और चरण ढूंढने चलते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, शिवलिंग का चरण और शीश मत ढूंढो, उसमें शिव ढूंढो, शिव ढूंढो। उसमें शंकर को ढूंढो।
शिव पंचायत में 5 देव होते हैं। भगवान विष्णु, भगवान भास्कर, सूर्य नारायण, मां जगत जननी दुर्गा भवानी, भगवान शिव और भगवान श्री गणेश। 5 देव शिव पंचायत में होते। भगवान शिव को पंचानंद भी कह देते हैं। भगवान शिव का जो पंचाक्षर मंत्र जो निकला है, नमः शिवाय, शिव के 5 मुख से निकला। भगवान शंकर के 5 मुख से, पंचानंद मुख से नमः शिवाय निकला। आज भी जब किसी व्यक्ति को कोई बड़ा रोग ग्रसित कर लेता है, कोई रोग बड़ा उसको लग जाता है, या कोई डॉक्टर ने कह दिया कि इसके शरीर में गांठ पड़ गई है या शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया है, वो व्यक्ति जब घबराने लगता है तो उसको घबराना नहीं चाहिए। अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है। डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ। डॉक्टर को शंकर मानकर उसकी दवाइयों का सेवन करो। डॉक्टर को शिव मानो। जब कोई रोग शरीर में आ जाए तो सबसे पहले अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाओ, पास के हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाओ। नहीं समझ में आए तो फिर बड़े डॉक्टर के पास जाओ, फिर कोरबा पहुंचो, फिर रायपुर पहुंचो, फिर कहीं जाकर दिखाने का प्रयास करो। डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानो, जैसा कहे वैसा करो। और डॉक्टर को शंकर का रूप मानकर उसकी दी हुई दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पाओ और शिव का 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। शिव को कहते हैं पंचानन। भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र शिव के 5 मुख से निकला है। कौन सा मंत्र? नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम लगने के बाद षडाक्षर मंत्र हो जाता है। ओम लगा कि वो 6 अक्षर का हो गया, परंतु जो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव के पंचाक्षर मंत्र शिव के 5 मुख से निकला। जब बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित हो गए, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बड़ी बीमारी लग गई, तकलीफ हो गया, लीवर, किडनी, थायराइड, शुगर, बीपी सब गड़बड़। एक पत्र है, मनोज सिंह, पत्नी रंजना सिंह, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़ से। आ जाइए बेलपत्र। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। सीहोर का रुद्राक्ष तो अमृत के तुल्य है गुरुदेव। सीहोर में भरने वाली कावड़, रुद्राक्ष, ये सब कहीं ना कहीं फल देते हैं। मेरे पति को अचानक से बीमारी आ गई, उसको कोरबा के डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसी समय पर बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां उनको बता दी। हम सब बहुत घबरा गए। फिर हमें किसी ने बताया कि आप सीहोर से कुबरेश्वर महादेव जी का रुद्राक्ष लेकर आओ, जल चढ़ाओ, बन सके तो कावड़ का जल हो, प्रयास करो। हमने वही सब किया। बाबा की कृपा से हमने उनको रायपुर भी दिखाया, फिर वापस कोरबा दिखाया, रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 3 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ,
दूसरी बार फिर डॉक्टर से जांच कराई तो बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारी मेरे पति को नहीं निकली। बाबा की कृपा से मेरा पति पूर्ण तरह से स्वस्थ। अजय अजय शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की रोते नहीं, खुश हो, रोते नहीं। बाबा के पास आयो ना, आंसू पोछो, आंसू पोछो, देखो ठीक है। अब बाबा ठीक है, आंसू पोछो पहले, अच्छे खुश होकर जाओ। शिव बाबा की कृपा, शिव कृपा, ठीक। शिव शिव और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। मैं अनुजा यादव, पति श्री छवि कुमार यादव, सर्वमंगला नगर, दुर्पा, कोरबा से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी 2021 में हुई। मेरा गर्भ 3 बार गर्भपात हो गया। 2022 में बाबा ने फिर मुझे गर्भ ठहराया, पर गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। गुरुदेव, जुड़वा बच्चे, तीसरे महीने में मेरा एक बच्चा गर्भ में ही खराब हो गया। डॉक्टर ने उसको कहा कि निकाला। दूसरा बच्चा मेरे गर्भ में था, पर डॉक्टर ने कह दिया इस बच्चे को भी निकाल दीजिए, क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। इस बच्चे को रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसका शरीर विकलांग है, इस बच्चे को निकाल दो। गुरुदेव, बड़ी मुश्किल से तो गर्भ ठहरा था और बाबा ने बच्चा भी दिया तो ऐसा। 5वें महीने की रिपोर्ट आई, उसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। 6ठे महीने की रिपोर्ट आई, उसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। ऐसा करते करते मेरे परिवार वालों ने कहा कि अब इस बच्चे को निकाल दो। तब मेरी बहन ने कहा कि एक बार बसियोर वाला महाराज की कथा सुनना प्रारंभ कर, गर्भ में बच्चा है वो भी कथा सुनेगा। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर। सीहोर से रुद्राक्ष मंगा, सीहोर भेजा, रुद्राक्ष लाए, गलाकर शिवजी को चढ़ाकर आचमन करती और बाबा से प्रार्थना करती अपने बच्चे के लिए। गुरुदेव, 18 सितंबर 2023 को मेरे गर्भ से बेटी ने जन्म लिया। डॉक्टर ने तो कहा था कि ये विकलांग रहेगी, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, पर बाबा की कृपा से मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई। उसकी रीढ़ की हड्डी भी है और उसका पूरा शरीर अच्छा है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो डॉक्टर ने रिपोर्ट लगाई थी कि इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसकी रिपोर्ट मैंने साथ में लगाई है, जिसमें डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट है, जिसमें उसने कहा कि रीढ़ की हड्डी नहीं है बच्चे की। और शिव की कृपा से अगर कहीं बैठे हो तो बच्चे को ला सकते हो। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। देखो पाँव ना उलझे उस तारों में। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टर ने कहा था ये कभी बैठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, रीढ़ की हड्डी नहीं है, और बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ है। जोरदार ताली बजाकर साथ। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव को भजो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इनके चरण कहाँ है, इनके शीश कहाँ है। हमने भी अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी, शिव को पहचान नहीं पाते, शंकर को जान नहीं पाते। और ओम कहने से तर जाएगा,
तेरा जीवन सवर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। ब्रह्मा जी जान नहीं पाए, ब्रह्मा जी ने उसमें संशय देखा, भगवान समझा रहे हैं, शिव समझा, समझो। भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा समझो, ब्रह्मा जी समझते नहीं है। मुझे देखना है शंकर का शीश कहां है। अगर बड़ी बीमारी लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बहुत दुख आ गया, प्रदोष का नियम बना लो। शिव जी के शिवलिंग पर 5 जगह पर त्रिपुंड लगाना, चंदन का। समझेंगे अच्छे से। जैसे जैसे मान लो शंकर भगवान का शिवलिंग है और ये शिव जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपकता है वो शिव जी की 5 लड़कियां। नाम बोलेंगे साथ में, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटियां। शिवलिंग में अगर आपने, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तकलीफ है, 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर आप अगर 4 स्थान पर नीचे भी लगाएं और 1 स्थान पर ऊपर भी लगाएं, शिवलिंग के किसी भी भाग पर 5 जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। उसी चंदन के भाग में से 5 जगह का नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन लेकर आइए, कंठ पर और वक्षस्थल अर्थात हृदय पर उसको लगाना प्रारंभ करो। धीरे 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 रोग कंट्रोल में आएगा और दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। दुख मिटेगा। शिव जी के पंचानंद मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रगटा है। कौन सा मंत्र है? सब बोलिए, नमः नमः। डॉक्टर कह दिया बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तकलीफ आ गया, रोग आ गया, कष्ट, हम तो कहेंगे शिव पर भरोसा करो। शिवलिंग के 5 स्थान कोई से भी आप चुन लीजिए। 5 स्थान, 1 2 3 4 ऊपर लगा दिया 5, और अगर 5 स्थान नीचे ही लगा रहे हो तो भी 5। कोई भी शिवलिंग में 5 स्थान पर चंदन लगाना प्रारंभ करिए। उस चंदन का भाग नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कहकर थोड़ा सा लाकर हृदय पर, कंठ पर वो चंदन को लगाइए। प्रदोष के दिन ये नियम करेंगे। प्रदोष से अगले प्रदोष तक जो चंदन लेकर आए उसमें पानी डालकर रखना, उसको रोज प्रतिदिन लगाना। फिर अगला प्रदोष आएगा, फिर वो चंदन तैयार करना, फिर अगला प्रदोष आएगा। ऐसे अगर 24 प्रदोष आपने पूर्ण कर लिए तो बाबा की कृपा से रोग धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाएगा। और शिव कृपा, शिव प्रदोष। क्या बोलना है? शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण सब साथ में करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करिए। ब्रह्मा जी को समझाया, नहीं माने। ब्रह्मा जी शीश देखने चले गए भगवान विष्णु चरण, क्योंकि भगवान को मालूम था चरण मिलेंगे नहीं। शिवलिंग का प्रत्येक स्थान शिव का मुख है, शिवलिंग का प्रत्येक स्थान भगवान शंकर का चरण है। भगवान शंकर का ही पूरा प्रतिबिंब उस शिवलिंग के अंदर विराजमान है। शंकर को ढूंढने का प्रयास, शिव जी का मुख ढूंढने का प्रयास या शिव जी के हाथ चरण ढूंढने का प्रयास मत करो। शिवलिंग में पूरा शिव बसा है यह मानकर सेवा करो।
ये मानकर सेवा करें। महाराज ब्रह्मा जी तो गए, केतकी के पुष्प को लिया, गौ माता को लिया, भगवान विष्णु से कहा कि आपको चरण मिला? नहीं। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक बार आपने सत्य कह दिया, सत्य सत्य होता है, और 50 बार जमीन फटकर भी निकल जाए तो सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। सत्य है, उसको कोई नहीं छुपाएगा। इसलिए लोग मरने पर क्या बोलते हैं? जम के तो बोलो, राम नाम सत्य है। अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य है। मरने के बाद दूसरे बोलेंगे तो अपने जीते जी अपन ही बोल लो, क्योंकि जिंदगी में सत्य बोलना बड़ा कठिन विषय होता है, बहुत कठिन। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, भगवान नारायण का नाम सत्य नारायण पड़ गया, पर ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए। उन्होंने केतकी के फूल से कहा कि ये प्रमाण देगा, केतकी के फूल को भी श्राप रखा है, शिव जी पर तू नहीं चढ़ेगा। गौ माता ने झूठ बोल दिया, गौ माता तेरा मुख आप पूछ होगा, तू झूठ बोल रही है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो शंकर भगवान ने अपने पांव का अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव ने अपना नख तोड़कर फेंका तो ब्रह्मा जी का जो मुख झूठ बोल रहा था वो मुख कट गया। कटका हुआ मुख लुढ़कता गया, रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कर्मनाशा, और कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी की स्तुति करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी, और नमामि विभुं व्यापकं नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। पुकारा, स्तुति करी भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने प्रार्थना करी, शिव कृपा करो, शिव कृपा करो, दया करो, दया करो, करुणा करो, करुणा करो। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, भगवान नारायण से मांगिए, क्या चाहते हैं प्रभु? बस इतनी कृपा कर दीजिए कि भगवान ब्रह्मा का जो शीश कटा है, लोग इसको ना जाने क्या क्या कहेंगे, आप ब्रह्मा जी के शीश को क्षमा कर कर करुणा कर दीजिए, इसको पूज्य बना दीजिए। ब्रह्मा के शीश को भगवान शंकर ने बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बना दिया, और शिव जी उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। नमामि शमीश
निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमः नमामि ईशमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। शिव ने स्वीकार किया, ठीक है। भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बोल बटकेश्वर महादेव की। हर हर महादेव। शिव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। शिव जी ने ब्रह्मा जी को समझाया, ब्रह्मदेव बिना समझे, बिना सोचे, बिना मिले किसी के लिए कभी निंदा ना करें, किसी के लिए कभी अपशब्द ना करें, किसी के लिए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा आप मुझे सृष्टि की रचना करने का बल प्रदान करें। शंकर भगवान सृष्टि की रचना करने का बल आप मुझे दीजिए, मैं सृष्टि की रचना करूं। महाराज जीवन में यदि शंकर भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त होती है तो भीतर से एक बल भी प्राप्त होता है, अंदर से एक बल प्राप्त होता है। और कोई आपसे पूछे कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति से क्या प्राप्त होता है, तो आप लोगों को सबसे पहला कहना चाहिए कि शिव की भक्ति से हमें बल मिलता, शक्ति मिलती है। शिव भगवान, भगवान शंकर शिव और शक्ति का एक प्रतिबिंब है। हमें बल मिलता है, शक्ति मिलती है। और वो शिव की भक्ति के बिना मिल नहीं सकता। वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति के बिना मिल नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर से प्रार्थना करी गई, निवेदन किया गया। और जब प्रार्थना करी, निवेदन करा, तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का जय घोष करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन हुआ। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का रसपान अपने अपने घरों में रहकर करें। सभी को हर हर